everyone. Welcome to SSC. My name is Sunny Mosle. So students, MTS या आप बोलो आपका हवलदार का पेपर भी सेम ही आता है. क्लियर? तो हमारा चल रहा है पेपर डिस्कशन जो 2021 का पेपर है और हुआ था 2022 में. क्या आप लोगों ने इसका सोल्यूशन देख लिया? मैं हमेशा की बात कहता हूँ, देखो 4 चीज़ होती हैं आपके पास किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए. नंबर 1 इंपॉर्टेंट चैप्टर, नंबर 2 उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन के सॉल्यूशंस, नंबर 4 पे प्रैक्टिस क्वेश्चन. ये 4 चीज होती है हमारे पास. ठीक है, जब मैं आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करवा रहा हूं स्टूडेंट, तो आपको एक बात तो पता चल गई कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से हैं. चल गई पता. उसके बाद मुझे क्या पता चला कि मेरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आ रहे हैं. उसके बाद ठीक है, और इनके सोल्यूशन मैं करवा ही रहा हूँ. नंबर 4 प्रैक्टिस क्वेश्चंस. अब ये कहेंगे सर प्रैक्टिस क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, मैं बता देता हूँ. देखो SSC MTS का फुल कोर्स है सिर्फ और सिर्फ कितने का स्टूडेंट्स, 2500 रुपीज़ का, जिसमें क्या मिल रहा है मुझे, वीडियो लेक्चर्स, PDFs, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सिर्फ 2500 रुपये में पूरी मेंटरशिप. 2200 से ज़्यादा सिलेक्शन है अभी मीडिया के द्वारा. क्लियर? तो बहुत लंबी लिस्ट है स्टूडेंट्स की जो सिलेक्टेड है. क्लियर? लिंक दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अभी के भी ज्वाइन कर लो, बिकॉज अभी नहीं तो कभी नहीं नोटिफिकेशन आ जाएगी, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं करने का. अभी टाइम है, कर लो. नोटिफिकेशन आएगी कम से कम 1-1.5 महीने पेपर हो जाएगा, उसके पहले आपकी तैयारी हो जानी चाहिए. क्लियर? चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. और एक हमारा छोटा सा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उसे भी आप काइंडली ज्वाइन कर लें अभी के भी. चलो, ये पेपर है मेरा 5/7/2022, 5 जुलाई 2022, और ये था मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर. ये था मेरा मॉर्निंग शिफ्ट का सब्जेक्ट नॉन टेक्निकल एंड हवलदार एग्जाम 2021. क्लियर? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सिलेक्ट द नंबर that will come in place of question mark in the following mathematics statement. कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा. देखो क्या दिया मुझे, 5/9 of 11/14 of 42% of 540. और ये किसके इक्वल है? इस क्वेश्चन मार्क को पी स्क्वायर माइनस ऑफ 45 बोल दूँ मैं. क्वेश्चन मार्क को मैंने पी स्क्वायर ले लिया, पी ले लिया. अब ये मुझे सॉल्व आउट करना है. देखो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई. 5 बटे, ध्यान रखना ऑफ का मतलब क्या मेरे पास, मल्टीप्लाई. 5/9 गुना 11/14 गुना 42. परसेंटेज को हटाओगे तो डिनोमिनेटर में क्या लगेगा स्टूडेंट्स, 100. ऑफ का मतलब अभी बताया था क्या होता है, गुना 540 बराबर पे कितना है, पी स्क्वायर माइनस ऑफ 45. ठीक है, चलिए कटिंग करते हैं. देखो 0 से 0 गया. ठीक है, 5 2 पे गया 27, 3 3 9, 3 में 27. ठीक है, तो 3 ये गया 14 टाइम्स, 14 से कट आउट 14, 5 से गया 5, तो 11 बचा और 9 बचा. तो 11 गुना 9 बराबर में गया पी स्क्वायर माइनस 45. ठीक है, सो 99 प्लस 45 इज इक्वल टू पी स्क्वायर. तो पी स्क्वायर का मान कितना आ गया मेरे बच्चों, 144. पी इसके बराबर अगर √144 यानी कितना आ गया, 12 आ गया. यही तो मेरा आंसर है. देखो ऑप्शन नंबर डी यही था. क्लियर? तो याद रखो आपके पास होता क्या, बोर्ड मास BOD MAS. ये मेरे पास क्या होता है, ये मेरे पास सीक्वेंस होता है. ब्रैकेट, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. क्लियर? ये मेरे पास ऑर्डर होता है कि पहले ब्रैकेट वाले टर्म्स को देखेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे. क्लियर? जल्दी से नोट कर लीजिए, होपफुली क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको. चलिए व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 24,000 फॉर 2 years एट रेट ऑफ 10% पर annum इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. देखो ये तरीका, ये क्वेश्चन हम 2 तरीके से करेंगे. सबसे पहले प्रिंसिपल कितना दिया, देखो 24,000 रुपये
टाइम कितना है मेरे पास 2 ईयर, रेट कितना है मेरे पास 10% पर एनम, ठीक है। अगर कंपाउंड इन एनुअली मतलब सालाना ब्याज है मेरे पास, ठीक है। देखो सबसे पहले ट्री वाला मेथड देखते हैं, 24,000। देखो 10% का मतलब क्या होता है 1/10, रेशो से भी कराऊंगा, पहले इसे तो कर लो, ठीक है। तो 10% का मतलब 1/10, यानी यहां पे कितना आएगा इसका 1/10, यानी स्टूडेंट्स ये कितना होगा 2400। फिर इसका 1/10 कितना होगा मेरे पास 2400। फिर इसका 1/10 कितना होगा मेरे पास 240। बस अब इसको ऐड करना, आपने कुछ नहीं करना। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हुआ ये सारा, ये 2400, 2400, 4800 मेरा सिंपल इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में पूछा होता सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बताओ तो वो कितना होता 2400 जमा 2400, यानी कितना मेरे पास 4800। और कंपाउंड इंटरेस्ट बोलता वो कितना होगा 4800 सिंपल इंटरेस्ट प्लस 240, यानी कितना 5040। क्लियर। देखो इसको हम रेशियो एंड प्रपोर्शन से भी इस क्वेश्चन को ले सकते थे। कैसे, देखो पहले साल की बात करूँ 10 से 11, दूसरे की बात भी 10 से 11, यानी जो वैल्यू 100 थी मेरी कितनी होगी 121। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रिंसिपल, ये अमाउंट प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आता है स्टूडेंट, ध्यान रखिए। 100 की जगह कितना है 1000 कितने गुना 240 गुना। तो जो मेरा 21 है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसको भी 240 टाइम्स कर दो, कितना आ गया 24 गुना तो 4800, 4800 प्लस 240, आंसर इज हाउ मच 5040। ऑप्शन नंबर सी, यही आंसर आता है पहले भी। बिल्कुल जैसे मर्जी कर लो, जैसे आपको ठीक लगता है उस क्वेश्चन को वैसा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इज अ क्यूब हैज साइड 4 सेंटीमीटर ईस्ट। देखो क्यूब है मेरे पास, उसकी साइड दिए 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी ठीक है। एंड द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड दिया होगा, उसके डायमेंशन क्या दिया मुझे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब एंड द क्यूबॉइड। मतलब देखो पॉजिटिव हमेशा जब आएगा जब बड़े में से छोटे करोगे। उसने क्वेश्चन में ये नहीं बोला किसको किस में से माइनस करना है। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या है साइड का क्यूब, यानी क्या हो गया ए का क्यूब, यानी 4 का क्यूब, ये कितना होगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यानी 2 गुना 3 गुना 4, तो 4 के 12 दूनी 24 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। पॉजिटिव डिफरेंस, दिस इज इम्प्लाइज positive difference is how much 64 minus of 24, that is 40 centimeter cube. Option number 2 was the right answer. Clear. That was very interesting question. नोट कर लीजिए इसको जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए फाइंड द एलसीएम ऑफ द फ्रैक्शन 2/5 3/7 एंड 4/9। इसका मुझे एलसीएम फाइंड आउट करके बताना, जल्दी से बताओ। देखो अगर मेरे पास ऐसी टर्म होती है a/b b/c, एक मिनट a/b/c नहीं a/b c/d एंड e/f, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो देखो इन टर्म्स का एलसीएम क्या आएगा, इनका एलसीएम पता क्या आता है, LCM of A CE upon HCF of B DF। समझ आएगी बात। नेक्स्ट देखो अगर इस टर्म का करना है तो मुझे क्या दिया 2/5 3/7 एंड 4/9। मुझे इसका क्या निकालना है, मुझे इसका एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 2 3 4 अपॉन
एचसीएफ ऑफ 5 7 एंड ये निकालना है मुझे। क्लियर? तो 2 3 4 का एलसीएम कितना आ गया, 4 3 12 आ गया, और इन सब का एचसीएफ कितना आ गया, तो आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी 4 12 इज द राइट आंसर। क्लियर? बहुत इजी सा क्वेश्चन था, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डन, होपफुली क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगर एचसीएफ देता, वो कहता है एचसीएफ तो ऊपर वालों का एचसीएफ, नीचे वालों का एलसीएम, उल्टा हो जाता है। ठीक है, चलो। द एवरेज ऑफ, ये क्वेश्चन है एवरेज से, मेरा औसत से। द एवरेज ऑफ 5 numbers अरेंज इन अ रो इज 309. द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 2 of these number is 431 and the average of last 2 of these is 231.5. मतलब पहले 2 की एवरेज 431 है और लास्ट के 2 की एवरेज 231.5 है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ सेंटर ऑफ द रो? अच्छा, जो सेंटर पे रो है, देखो मुझे क्या दिया, मैंने माना ए बी सी डी ई, मेरे पास 5 नंबर्स हैं। क्लियर? मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनकी एवरेज कितनी है, इनकी एवरेज 5 है, और सॉरी 309 है, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच, 309, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया, 5 गुना 309 1545, यानी सबको ऐड करके कितना आया, ए जमा बी जमा सी जमा डी जमा ए, मतलब सबको ऐड करके मेरे पास 1545 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2, यानी ए प्लस बी बाई 2, ए प्लस बी बाई 2 कितना है मेरे पास, 431, यानी ए प्लस बी कितना हो गया मेरे पास, 2 इंटू 431, फिर कितना होगा 861, सॉरी 862 की एवरेज ऑफ पहले 2 की कितनी दी है मुझे, ये, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 2, यानी लास्ट 2 क्या हो गया, सी प्लस डी, यानी डी प्लस ई डिवाइडेड बाई 2। स्टूडेंट्स ये कितना दिया मेरे को, 231.5 है ना, 231.5, तो मेरे पास डी प्लस ई कितना हो गया, 2 गुना 231.5, ये कितना हो गया 463, 230 का डबल 460, 1.5 का डबल 3, ठीक है, 463 हो गया। अच्छा, अब मुझे देखो सब ऐड करके कितना दिया है, इसका मतलब a प्लस बी की जगह क्या रख दूँ मैं, 862 प्लस सी मुझे फाइंड आउट करना है, और डी प्लस सी कितना बचा 463, और ये किसके हो रहा है 1545। अब जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर लिखना है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपने इसका आंसर लिखना है। तो ये देखो ऐड करके कितना हो गया, 8 4 12 1200 प्लस 62 गुना 62 प्लस 63 125, तो ये कितना होगा 1325। तो सी की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 1545 माइनस ऑफ 1325, यानी कितना हो गया 220, ऑप्शन नंबर डी, यही सही आंसर था। यस, तो दीज आर सम गुड क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जाम 2021। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन अभी हमारे क्वेश्चन बैंक में बचे हुए हैं, तो जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सिर्फ 2500 रुपये में आप एसएससी की जॉब ले सकते हैं, एमटीएस की, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया आपको। क्लियर? चलिए, P कैन डू 1/2 ऑफ द वर्क इन 10 days, Q कैन डू 1/5 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days, इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्क वर्किंग टुगेदर? बताओ जरा क्या आंसर है। P 1/2 काम करता है 10 दिन में, Q करता है 1/3 काम 4 दिन में, तो इन हाउ मेनी डेज कैन बोथ फिनिश द वर्किंग टुगेदर? ये है मेरा टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन मेरा, देखिए टाइम ऑफ P कितना है, मतलब अगर मैं बोलूँ 1 बाय टाइम ऑफ P इज हाउ मच 10 days, तो टाइम ऑफ P कितना आ गया मेरे पास 20 days आ गया। क्या वो कैन डू 1/5 ऑफ द वर्क इन 4 days, यानी 1/5 काम को करने में क्या वो कितना दिन लगाता है मेरे पास 4 days, तो टाइम ऑफ क्या वो कितना आ गया मेरे पास 20 days आ गया। अब मुझे एक्चुअली देखो, जब भी आप टाइम एंड वर्क में एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट लगाते हो ना, आपको हमेशा क्या चाहिए, आपको चाहिए कंप्लीट वर्क। क्या चाहिए मुझे,
कंप्लीट वर्क है, कंप्लीट टाइम चाहिए मुझे। अगर कंप्लीट टाइम नहीं है तो मेरे पास क्वेश्चन नहीं हो सकता। डन। तो टाइम ऑफ पी कितना आ गया मेरे पास, ये भी 20 डेज है। टाइम ऑफ क्यू कितना है मेरे पास, 20 डेज है। तो ये कितना आ गया मेरे पास, एलसीएम 20 आ गया। 20 यूनिट ले लो इसको। सो अगर मैं बोलूं वर्क टाइम ऑफ पी इंटू एफिशिएंसी ऑफ पी, 20 इज इक्वल टू टाइम ऑफ 20 इंटू एफिशिएंसी ऑफ पी। तो एफिशिएंसी ऑफ पी कितना आ गया, 1 यूनिट पर डे। और एफिशिएंसी ऑफ क्यू क्या आ गया, ये भी 1 यूनिट पर डे आएगा, क्योंकि दोनों का काम करने के दिन जो है बराबर है मेरे पास। ठीक है, इसका मतलब मुझे क्या निकालना है, वर्क टाइम ऑफ पी प्लस क्यू इंटू एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू। वर्क कितना, 20 यूनिट्स। टाइम ऑफ पी प्लस क्यू मुझे निकालना, और एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 + 1। टाइम ऑफ पी प्लस क्यू इज हाउ मच, 20 अपॉन टू विच इज इक्वल टू 10। ऑप्शन नंबर सी वाज द राइट आंसर। क्लियर, नोट कर लें फटाफट इसको, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलो कर लो इसको नोट, नेक्स्ट पे चलेंगे। देखो आसान सा क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ 10 बुक्स इज 250 रुपीज, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15 बुक्स। देखो अगर मैं 10 बुक्स की बात करूं, 10 बुक्स कितने रुपए की, सिर्फ 250 रुपए की। ऐसे क्वेश्चन में पर बुक निकाल लो, यानी एक बुक का प्राइस कितना है, 250 बटे 10 यानी कितना, 25 रुपए। तो कितने का निकालना मुझे, 15 बुक्स का। 15 गुना 25 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर से 375। ये क्वेश्चन सिर्फ ये दिखाने के लिए लाया हूं कि हमेशा मुश्किल क्वेश्चन ही, आसान क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। क्लियर, नोट कर लो फटाफट इसको। चलिए नेक्स्ट इज 2 पाइप्स। ये क्वेश्चन है पाइप एंड सिस्टम से। 2 pipes D and D can fill a cylinder in 26 and 78 hours respectively. While working alone, if 2 pipes are open together, मतलब पहले अकेले अकेले काम कर रहे हैं तो अपना D काम कर रहा है 26 दिन में और E काम कर रहा है मेरे पास 78 दिन में। ठीक है, while working alone, if the 2 pipes are open together, the time taken to fill the cylinder is, मतलब वही टुगेदर का काम निकालना है। इसमें थोड़ा सा देखो, टाइम ऑफ पी कितना है मेरे पास, 26 आवर्स। टाइम ऑफ क्यू कितना है, 78 आवर्स। मतलब मुझे टोटल निकालना है। सबसे पहले एलसीएम देखो, 26 को मैं कैसे लिखूंगा स्टूडेंट्स, 2 गुना 13। 78 को कैसे लिखूंगा मैं, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ 2 3 6 3 ऐसे लिखूंगा। तो देखो एक मेरे पास 2 है, एक मेरे पास 3 है और एक मेरे पास 13 है। तो कितना आ गया, 78 आ गया। ठीक है, देखो वर्क इज इक्वल टू टाइम ऑफ पी टू एफिशिएंसी ऑफ पी। ध्यान रखो छोटी चीजों का, एफिशिएंसी को कैसे आपने लेके चलना है। क्लियर, वर्क कितना निकला, 78। टाइम ऑफ पी कितना, 26। और एफिशिएंसी ऑफ पी मुझे निकालने, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 3। तो एफिशिएंसी ऑफ पी कितना है स्टूडेंट्स, 3 यूनिट पर आवर। मतलब 1 घंटे में अगर 78 यूनिट का काम है तो 1 घंटे में कितना काम होता है, 3। क्लियर, सो वर्क टाइम ऑफ क्यू इंटू एफिशिएंसी ऑफ क्यू। वर्क कितना है, 78। टाइम 78, एफिशिएंसी ऑफ क्यू कितना आ गया, 1। बस ये छोटी छोटी चीजें समझ लो। टाइम एंड वर्क हो या पाइप एंड सिस्टम हो, कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब देखो जरा मुझे क्या दिया है, फिर वही वर्क टाइम ऑफ पी प्लस क्यू इंटू एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू। वर्क कितना है,
78 इज इक्वल टू टाइम ऑफ पी प्लस क्यू निकालना है और एफिशिएंसी ऑफ पी प्लस क्यू कितनी है 3 + 1 4। तो ये कितना का 78/4 यानी कितना 39/2 यानी कितना आ गया 19/1/2 आवर। यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्लियर? जल्दी से नोट कर लो इसको, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कमेंट सेक्शन में लिख देना। एक नंबर बता रहा हूँ आपको मैं 9517771651। इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जल्दी से नोट करो। चलिए स्टूडेंट, होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज काफी अच्छा क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड फ्रॉम, ये है मेरे पास डेटा टेबल का क्वेश्चन, सोल्ड फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टोर्स इन अ सिटी ऑन 5 days ऑफ अ गिवन वीक। मतलब किसी वीक में कहीं पे कुछ टेबल्स बिके हैं, वो है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड बाय एस ऑन ट्यूसडे। एस का ट्यूसडे को कितना, देखो एस ट्यूसडे को 78 प्लस मंडे, एस का मंडे को कितना है 74 प्लस एस का संडे 68। तो ये कितना हो गया 7 7 14 26 8 8 16 4 20 यानी कितना हो गया 220। रेशियो बताने बेसिकली मुझे। क्लियर? और क्या दिया है टू द पी का बताना है। तो पी का टोटल कितना है मेरे पास ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। देखो पी का ट्यूसडे 49 प्लस पी का वेडनेसडे 70 और थर्सडे पी का थर्सडे 90। तो 9 7 16 4 20 209। क्लियर? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। देखिए अब क्या करना है मुझे, यानी मुझे बताना है एस का टोटल जो दिया है मुझे और पी का टोटल जो दिया है, तो वो कितना हो गया मेरे पास 220 रेशो ऑफ 209। तो 11 20 11 कम 11 11 में 99। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 20 रेशो 19। क्लियर? तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट डेटा टेबल का थोड़ा बस थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें, सिर्फ कुछ नहीं था। क्लियर? चलिए देखो, a shopkeeper buys 3 products A, B, C and sell them at 20%, 30% and 40% profit respectively. What is the ratio of selling price of these product if ratio of their cost price is 4, 3 and 2? कैसे करेंगे? देखो सिंपल सी बात, मैंने 3 प्रोडक्ट है मेरे पास, ए प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नंबर भी है, प्रोडक्ट नंबर सी, ए बी सी। मुझे वो बोल रहा है कि इनका प्राइस कितना है, एक का 4 है, एक का 3 है और एक का 2 है। ठीक है, अब देखो अब कुछ भी ले लो, इसको कहने का मतलब क्या है, जो आपका दिल करे। मैंने बोला है 40 हो गया, ये 30 हो गया और ये 20 हो गया। सबको सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दो, रेशियो चेंज नहीं होगा। सबको सेम नंबर से डिवाइड कर दो, आपका रेशियो चेंज नहीं होगा। क्लियर है? इसका क्या हुआ, इस पे 20%, यानी 40 का देखो 20% निकालूंगा, 40 का 20% में 40 गुना 20/100, 4 दूनी 8, यानी इसमें 8 जोड़ दो। ये कॉस्ट प्राइस का रेशो हो गया और ये सेलिंग प्राइस का रेशो हो गया। ये कितना हो गया मेरे पास 48 हो गया। क्लियर है? दूसरा 30%, यानी 30 का 30%, 30 गुना 30/100, 3 3 9, यानी इसमें 9 जोड़ दो, यानी कितना हो गया 39 हो गया। अच्छा लास्ट में क्या बोल रहा है मुझे वो 40%, तो 40 किसका 20 का 40%, 20 गुना 40/100, 4 दूनों के 8, यानी इसमें 8 जोड़ दो, कितना हो गया 28 हो गया। क्या यही आंसर है? 48, 39 और 28, ऑप्शन नंबर भी यही सही था। क्लियर? तो ये आई थिंक मेरे पास शायद यही था लास्ट क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और है मेरे पास, चलो ठीक है। चलो होपफुली ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन और बच्चा, जल्दी से खत्म करते हैं इसे, नोट कर लो फटाफट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन होगा जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं अभी 2 क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, मेरे को तो लगा था नहीं होंगे।
द एवरेज ऑफ 5 टर्म्स इज 40 इफ द फर्स्ट 4 टर्म्स, अब देख लो एवरेज के 2 क्वेश्चन आ चुके हैं तो एवरेज इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट 4 टर्म्स, देखो मुझे कह दिया 5 की एवरेज, मैंने बोला a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी डिवाइडेड बाय 5 इज हाउ मच 40, यानी a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस सी कितना हो गया मेरे पास 200 हो गया, ठीक है। इफ द फर्स्ट 4 टर्म्स आर गिवन इज 50, इसका मतलब पहली 50 है, दूसरी कितने 52 है, ये 35 है, ये 46 है, ये ई और ये बराबर किसके हैं 200 के। तो बच्चों ऐड करो, देखो 5 10 3 13 4 17 170 प्लस 6 5 11 प्लस 2 13, सो 183 हो गया। तो मेरे पास ई कितना आएगा 200 में से क्या माइनस कर दो 183 हो गई, कितना आ गया मेरे पास 17 ऑप्शन में। यस, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल, ऑप्शन क्लोज थे बट एग्जाम्पल ईजी था, क्वेश्चन ईजी थे। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा मेरे पास अभी। चलिए नेक्स्ट इज स्टडी द गिवन पाई चार्ट आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। द पाई चार्ट, ये है मेरे पास पाई चार्ट का क्वेश्चन जी। तो 2 डीआई के क्वेश्चन आए हैं मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, सेकंड सेट में। इफ पाई चार्ट्स मतलब इसमें पाई चार्ट शोज अ परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट बाय आकांक्षा टू द रेजिडेंट ऑफ चिल्ड्रंस होम the as percentage of all the chocolates taken together that were distributed by her to their residents, percentage distribution of types of chocolate। देखो सबसे पहले डेयरी मिल्क कितना दिया है 25%, 5 स्टार कितना दिया है 20%, अगर नहीं दिख रहा तो बता देता हूँ, ठीक है। स्निकर्स कितना है 15%, मार्स क्या 24%, पर कितना 16%। क्लियर, अब देखो क्या दिया, द नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ डेयरी मिल्क 5 स्टार एंड स्निकर्स, डेयरी मिल्क कितने 25, टुगेदर इज इक्वल टू, पहले टुगेदर निकालो एवरेज का 25, दूसरा कौन सा 5 स्टार 20 और स्निकर्स 15, कितना हो गया 20 और 40 60 बटे 3 20, यानी 20% है इनकी एवरेज। टू द नंबर ऑफ चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग का मतलब कितना है किसके, यस 5 स्टार का देखो 20% है और ऑप्शन नंबर 20% ही सही दिया हुआ। क्लियर, दैट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन मुझे बताते हैं कि एमटीएस का पेपर किस लेवल का आता है, ठीक है, और उसके लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है हमारे पास, ये रहा, जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स कितने का, सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपये का, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स भी मिल रहे हैं, आपको पीडीएफ भी मिल रही है, टेस्ट सीरीज भी मिल रही है, आपको करंट अफेयर्स भी मिल रहे हैं। क्लियर, 2200 से ज़्यादा सिलेक्शन है हमारे पास। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो, और सारे के सारे लिंक जो भी हैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप का, आपके फुल कोर्स का, वो दिए जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी कभी अवेल कर लीजिए, क्योंकि दुर्घटना से देर भली। कि कहने का मतलब क्या, अभी तैयारी शुरू करो, ये ना हो कि एग्जाम आए उस टाइम फिर आपको यार देर होगी, है ना, अब तो नहीं कर सकते। क्लियर, चलिए, थैंक यू।